मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापों की आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापों की आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, जब अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। मेरे सुनने वाला एक भाई और बहनों, आप लोगों से एक विनती है। हम क्यों यहाँ पर आए हैं और क्यों यहाँ पर बैंड बजा रहे हैं और क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, केवल एक ही कारण है कि हम आप सबसे प्यार करते हैं और आप लोगों को हमारा भाई बहन समझकर आपसे बात करना चाहते हैं। आप इतना व्यस्त हो के भी हमारे बातों को सुनने के लिए पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और आपसे क्या बात करना चाहते हैं। एक खास बात है, आप लोगों को आज छुट्टी मिला है और आप आज बाजार में आया है। कोई लोग खाने के लिए आया, कोई लोग पीने के लिए आया, कोई लोग कपड़ा खरीदने के लिए आया और कोई लोग एक दूसरे से मिलकर बात करने के लिए आया। लेकिन 2000 साल पहले एक व्यक्ति इस दुनिया में हम सभी का पाप के लिए और हम सबों का पाप से हमको बचाने के लिए आया है। मुझे पता नहीं कि कितना लोगों को उस व्यक्ति का नाम पता है। उस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है और वो क्यों हमारे लिए और हमारा पापों को क्षमा करने के लिए इस जगत में आया। कारण यह है, वो हमसे प्रेम रखा है और तुमसे प्रेम रखा है। एक ही कारण है, हमसे आज जो प्रेम यीशु मसीह आपसे और मुझसे रखा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो भैया। ये क्या है, हम जब अच्छा काम नहीं करते हैं और बुरा काम करते हैं और गलती करते हैं, हमको शिक्षा देने के लिए और दंड देने के लिए इस सरकार और पुलिस लोग सब लोग हैं। जब हम दंड पाते हैं हमको जेल में डाल देते, नहीं तो हमको फांसी मार देते, हम मर जाएंगे। वैसा ही हम पाप करेंगे तो जरूर एक दिन हमको परमेश्वर नरक में डालने वाला है। क्या होता है ये नरक? नरक में हमको बचाने के लिए और हमको माफ करने के लिए और हमको जीवन देने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ खड़े हुए सब व्यक्ति को एक दिन मरण आएगा। उस मरण के बाद आप कहाँ जाओगे? दो जगह है। एक जगह परमेश्वर का राज्य जहाँ पर आप खुशी रह सकते हैं, आनंद रह सकते हैं। दूसरा जगह नरक जहाँ पर आप रो सकते हैं और दांत को पिसा सकते हैं और वहां पर चिल्ला के पुकार के मर जाएंगे। तो इन दो जगह में यदि आप पाप करेंगे तो नरक में जरूर जाएंगे, यदि आपका पाप माफ करेंगे तो स्वर्ग राज्य में जरूर जाएंगे। आप स्वर्ग राज्य में जाने के लिए इस जगत में एक ही रास्ता है, वो रास्ता यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह के प्रेम है। क्या किया है ये यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कि हम आके इधर आपसे बात कर रहे हैं? एक जरूर काम किया है,
हमारे पापों को उसने ले लिया, हमारे पापों को उसने उठा दिया, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर दंड ले लिया। यही कारण है हमसे यीशु मसीह प्रेम रखने का। हमारा माँ बाप हमारे लिए जीवन नहीं देगा, हमारा भाई बहन हमारे लिए जीवन नहीं देगा, हमारा दोस्त हमारे लिए जीवन नहीं देगा, लेकिन एक परमेश्वर जो जगत में आया है वो हमारे लिए जीवन देकर इतना प्रेम हमसे किया है। क्या होता है ये पाप? सरल रीति से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। पाप मतलब हम यदि परमेश्वर को नहीं जाना वही एक पाप है। दूसरा होता है हमारा शरीर को हम खराब करेंगे, वही पाप होता है। शरीर को कैसा कैसा खराब करेंगे? हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब पाप है। यदि आप लोग इस पापों को करने में बहुत तेज में हो तो आज मन फिरो, आज पश्चाताप करो कि आप इसी पाप से जी रहे हैं ना, तो जरूर एक ना एक दिन यीशु मसीह आप लोगों को नरक में डाल देगा। आप कोई नरक में नहीं जाना, आप लोग को कोई नुकसान नहीं होना, इसलिए यीशु मसीह इस जगत पे आया है। यीशु मसीह आप लोगों का पाप को चंगा करने का, आपका पापों को शुद्ध करने का और आप पापों को क्षमा करने का सामर्थ्य है। कैसा है? वो तीसरा दिन उसका मौत से जिंदा होकर जीवित उठ गया था। वैसे ही आप भी एक दिन इस संसार में मर जाएंगे, उसको विश्वास करके मर जाएंगे, जब आप भी जिंदा उसकी तरह उठ जा सकते। यीशु मसीह दूसरा बार इस जमीन पे आने वाला है। जब वो आ रहा है तब हम पाप से नहीं रहने का, पाप में नहीं मरने का। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेम से आपसे इस बात कह रहा हूं, आप बीड़ी पीना छोड़ दो, तंबाकू खाना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, मूर्ति पूजा करना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, सब नफरत को छोड़ दो, एक दूसरे से प्यार रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। वही यीशु मसीह चाहता था और यीशु मसीह आज भी जिंदा है। आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपका जीवन बदल नहीं पाता है, तो केवल विश्वास करो यीशु मसीह के नाम पे, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आपको बदलने के लिए वो इंतजार कर रहा है। एक काम कर लीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास करो। पैसा नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, लेकिन केवल आपका हृदय चाहिए। आपका हृदय में यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर करके विश्वास करो। वो अपना पापों को क्षमा करके आपको जिंदा करने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए वो योग्य है। इतना देर मेरा बात सुनने के लिए आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ, और जरूर आप मन फिरो, पाप की क्षमा यीशु मसीह के नाम पे है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो जल्दी आने वाला है। आमीन।